ओके, हमने बॉक्साइट तक किया था, अब हम बॉक्साइट के आगे पढ़ेंगे। बॉक्साइट टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट है आपका रेड बॉक्साइट, सेकंड है वाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट के अंदर आपकी इम्प्योरिटी क्या होती है? आयरन। लेकिन वाइट बॉक्साइट के अंदर इम्प्योरिटी क्या है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड। इसके अंदर कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? बेयर्स प्रोसेस, होल्स प्रोसेस। इसके अंदर कौन सी है? सरपैक प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि इम्प्योरिटी मेरी कौन सी है? आयरन। इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसमें है बेयर्स प्रोसेस, होल प्रोसेस से हम इम्प्योरिटी को दूर करते हैं, इसमें सरपैक प्रोसेस से दूर करते हैं। नेक्स्ट हमारी है कि बेयर प्रोसेस होती क्या है। तो बेयर प्रोसेस किस में यूज की जाती है? रेड बॉक्साइट में। तो इसमें लीचिंग एजेंट हम कौन सा यूज करेंगे? कास्टिक सोडा। ठीक है, इम्प्योरिटी कौन सी है? फेरिक ऑक्साइड। फ्लक्स क्या बनेगा? SiO2। स्लैग क्या बनेगी? 2FeSiO3। यही चीजें मेन होती हैं, आपको याद रखनी है। बेयर्स प्रोसेस है, उसमें लीचिंग एजेंट मेनली आपका क्या होगा? कास्टिक सोडा। इम्प्योरिटी कैसी है? फेरिक ऑक्साइड के फॉर्म में। फ्लक्स आपका क्या बनेगा? SiO2। स्लैग क्या है? 2FeSiO3। ओके, अब हम करते हैं लीचिंग। अगर हम सिल्वर और गोल्ड का क्या करते हैं? लीचिंग की प्रोसेस करवाते हैं, तो किस प्रोसेस से करवाएंगे? मैक ऑर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस से। ठीक है, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस। ठीक है, कि हमें क्या करना पड़ेगा? उसको डिसोल्यूशन करना पड़ेगा। हम लेके चलेंगे Ag2S प्लस NaCN, सोडियम साइनाइड प्लस O2, जिससे हमें क्या मिलेगा? सोडियम आर्गेनिटोसाइनाइड। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा? यहाँ से हमने सोडियम लिया, Ag लिया, Cn लिया। ठीक है, इससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना जिसका नाम है सोडियम आर्गेनिटोसाइनाइड। प्लस में हमारा क्या आएगा? 4Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अब हम डिसोल्यूशन के बाद जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया था उसका हम क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किसके थ्रू करेंगे हम? जिंक की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से सिल्वर मिल जाएगा, प्लस में ये एक कंपाउंड निकल जाएगा। यहाँ क्या हुआ? जिंक Ag की जगह पे किसने अपनी जगह ले ली? Zn ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? Na2ZnCN4। ठीक है, अच्छा, फिर हमें पता है कि इसमें इम्प्योरिटी किस फॉर्म में होती है। अगर हम बात करें कि जब लीचिंग की प्रोसेस है सिल्वर और गोल्ड की, उसमें इम्प्योरिटी क्या होगी हमारी? लेड की फॉर्म में होगी। अच्छा, प्योर Ag एंड Au ऑब्टेन्ड बाय, ये हमें बिल्कुल प्योर यहाँ पे Ag मिल तो गया, लेकिन ये प्योर नहीं है। प्योर फॉर्म में कब मिलेगा? जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस करते हैं। जिंक इज द फंक्शनिंग एज द रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। तो जिंक यहाँ पे किस तरीके का काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में। तो लीचिंग ऑफ द AgAu क्या है? सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग प्रोसेस फर्स्ट आपका क्या करना है? डिसोल्यूशन प्रोसेस, देन रिडक्शन। ठीक है, तो डिसोल्यूशन में हमने क्या किया? हमने Ag2S लिया, NaCN लिया प्लस O2 लिया, उससे हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना सोडियम आर्गेनिटोसाइनाइड। उसको हमने क्या करवाया? रिड्यूस करवाया। किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला? प्योर सिल्वर। इम्प्योरिटी हमारी किस फॉर्म में थी? लेड की फॉर्म में थी। बिल्कुल प्योर फॉर्म में हमें क्या मिलेगा? किस प्रोसेस से मिलेगा? इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की प्रोसेस से। जिंक हमने बता दिया था कि रिडक्शन की प्रोसेस है, तो कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। अब हमने ये कंसंट्रेशन की प्रोसेस सारी कंप्लीट कर ली थी। अब है कि कंसंट्रेटेड ओर को अब हम क्या करेंगे? रिड्यूस्ड कैसे करेंगे? तो नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ द ओर्स। ओर्स का रिडक्शन कैसे करेंगे? यूज फॉर कन्वर्टिंग कंसंट्रेटेड ओर टू क्रूड मेटल। जो हमें कंसंट्रेटेड ओर मिला है उसको हम क्या करेंगे? अब रिड्यूस्ड करेंगे। अलग अलग डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट मेथड आपका क्या है? रोस्टिंग। ठीक है, सेकंड है कैल्सिनेशन, थर्ड है स्मेल्टिंग। रोस्टिंग क्या है? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाई जाती है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में आप कंपेयर करके याद कर सकते हैं। रोस्टिंग की प्रोसेस क्या है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनफैक्ट कैल्सिनेशन क्या है? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग किस लिए यूज़ किया जाता है? सल्फाइड ओर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आपका रोस्टिंग प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैल्सिनेशन है अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये यूज़ किया जाता है सल्फाइड ओर को रिड्यूस करने के लिए। ये यूज़ किया जाता है कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड ओर को रिड्यूस करने के लिए। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर की जाती है। ठीक है, और हीटेड बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। वो जो ओर है उसको मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हीट किया जाता है।
फिर है आपका स्मेल्टिंग की प्रोसेस। स्मेल्टिंग भी किस में होती है? परजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एक ही है, वो है कैल्सिनेशन। यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड ओर। ये किसके लिए है? ऑक्साइड ओर के लिए। वो सल्फाइड ओर था, ये कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड था। और स्मेल्टिंग किसके लिए है? मेटल ऑक्साइड ओर के लिए। इसके अंदर रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से यूज़ करेंगे? कार्बन है, कोबाल्ट है, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम यूज़ किया जाता है किसमें? थर्मिट वेल्डिंग में, ठीक है। फिर है ब्लिस्टर कॉपर। ब्लिस्टर कॉपर क्या है? कॉपर हैविंग ब्लिस्टर ऑफ SO2 गैस ऑन इट्स सरफेस। ब्लिस्टर कॉपर किसको बोलेंगे? जब कॉपर के ऊपर क्या हो? SO2 का ब्लिस्टर हो, ठीक है, उसके सरफेस पे, तो उसे बोलेंगे ब्लिस्टर कॉपर। फिर है आपका सेल्फ रिडक्शन। सेल्फ रिडक्शन कौन करवाएगा? कौन कौन कर सकते हैं अपना? Cu2S है, कॉपर सल्फाइड है, मर्करी सल्फाइड है और लेड सल्फाइड है। ये क्या कर सकते हैं? अपना सेल्फ रिडक्शन कर सकते हैं। कैल्सिनेशन का एग्जाम्पल दे रखा है इसने, जिंक CO3, ठीक है, जिंक कार्बोनेट। इसको हमने हीट किया तो ये क्या देगा? जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी। तो सब में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? बाहर निकलेगी और क्या मिल जाएगा हमें? एक ऑक्साइड की फॉर्म में कोई कंपाउंड, ठीक है। अच्छा, उसके नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास प्रोसेस है रिफाइनिंग की। रिफाइनिंग का मतलब क्या है? रिमूवल ऑफ अनवांटेड सरफेस सब्सटेंस फ्रॉम इम्प्योर मेटल। हमें क्या करना है? इम्प्योर मेटल से जो अनवांटेड सब्सटेंस है उसको रिमूव करना है, ठीक है। इसमें रिफाइनिंग में कौन कौन सी प्रोसेस यूज़ होंगी? सबसे पहले लिक्वेशन से कर सकते हैं, देन डिस्टिलेशन से, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, जोन रिफाइनिंग है, वेपर फेज रिफाइनिंग है, और फिर क्या है? क्रोमेटोग्राफी। ये 6 मेथड है जिससे हम किसकी प्रोसेस कर सकते हैं? रिफाइनिंग से। ओके, अब हम चलते हैं किस पे? फर्स्ट है हमारी क्या? लिक्वेशन। लिक्वेशन किस में की जाती है? रिवर्बरेटरी फर्नेस में। इसका मेन क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए? कम, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए। किस किस के केस में होती है? टिन, लेड या बिस्मिथ के केस में। प्योर मेटल तो मेल्ट हो जाएगा और इम्प्योर मेटल क्या हो जाएगा? लेफ्ट, मतलब आपका बच जाएगा, ठीक है। तो देखो, एक हम मेटल डालेंगे, ठीक है, तो जो इम्प्योरिटी है वो तो क्या रह जाएगी? पीछे, और प्योर मेटल क्या हो जाएगा? आपका मेल्ट, लिक्वेशन के केस में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? किसमें डिफरेंसेस है? मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है लिक्वेशन का? कि आपका क्या होना चाहिए? मेटल और इम्प्योरिटी के बीच में मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, फर्स्ट केस, ठीक है। फिर इसने बोला कि लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, किस में होगी? रिवर्बरेटरी फर्नेस में होगी। किस किस के केस में होगी? टिन, लेड और बिस्मिथ के केस में। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है? लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कम होना चाहिए। जिंक, मरकरी और कैडमियम के केस में होगी। प्योर मेटल वेपराइज, इसमें क्या है कि मेटल है वो वेपर्स की फॉर्म में होगा, नॉन वोलेटाइल जो इम्प्योरिटी है वो नीचे रह जाएगी। तो वेपर्स की फॉर्म में होगा तो इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। उसमें लिक्वेशन है, लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, तो क्या था मेरा? मेल्टिंग पॉइंट। ये वेपर्स की फॉर्म में है तो क्या है मेरा? बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिफरेंस इन द मेल्टिंग पॉइंट। ओके, थैंक यू।